तो अगर ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 5 साल तक ये क्या करेगी और वो कितना पॉसिबल है वो आप सोचिए, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी बहुत कमजोर है। मैं मोटा मोटा एनालिसिस कर सकता हूँ और इसको देख करके ये आइडिया लगा सकता हूँ कि ये कितना पॉसिबल हो सकता है या कितना पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको अगर ये पॉसिबल लग रहा है तो कॉपी पेन आप लेके बैठिए, कैलकुलेशन कीजिए, हर पर मंथ अगर इतना जाता है और इतना टैक्स आता है तो आपको क्या मिलेगा, देश को क्या बचेगा। तो सबसे पहला इनका गारंटी कार्ड है 1 लाख वेतन। इन कांग्रेस पार्टी किस चीज के ऊपर जोर दे रही है, आइए आज हम थोड़ा सा वो जानते हैं। हर शिक्षित युवा की पहली पक्की नौकरी। दोस्तों हमारे देश में हर कोई शिक्षित है, 12वीं पास करता है हर कोई इंसान, उसके बाद ग्रेजुएट होता है और चाहे वो बीएससी करे, बीकॉम करे, कुछ भी करे। ये नहीं कह रहे कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार सैलरी मिलेगी, नहीं, ये कह रहे हैं हर शिक्षित युवा की, जो भी शिक्षित होगा, जिसने एमकॉम भी कर रखा है, जिसने बीकॉम भी कर रखा है, वो भी शिक्षित है दोस्तों, तो उसको 1 लाख रुपए पर मंथ की पक्की नौकरी। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की महिला को। दूसरा है कर्ज माफी दोस्तों, कर्ज। सो हेलो दोस्तों, हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, और कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चुनावी मौसम है और सभी लोग चुनाव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों मैं एक वीडियो बना रहा था कल परसों में, और मैं उसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से आप इस चुनाव में सोच समझ करके वोट दें और क्या आपको देखना चाहिए वोट करने से पहले। और मैं कोई इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि आपको पूरे तथ्यों के साथ आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आम वोटर के नाते मैं क्या सोचता हूँ उस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था। तो आज मेरे घर में कुछ लोग आए जो कि मेरी जान पहचान के थे, बहुत अच्छा मैं उनको मानता हूँ, बहुत अच्छे रिश्ते हमारे उनके साथ हैं। तो वो हमारे सामने आए, एक पार्टी का प्रचार वो कर रहे थे, जिस पार्टी का प्रचार कर रहे थे मैं इत्तेफाकन उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उनके लिए हमने कहा कि चलिए ठीक है, हमारा पूरे परिवार आपको ही वोट देगा। देखिए अब चुनाव का तरीका क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि 2014 के बाद तो राजनीति चेंज हुई है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं बीजेपी वाला हूं, और शायद अगर ये वीडियो को नॉन बीजेपी वाले देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके काम की वैसी भी नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, और जो बीजेपी वाले हैं आप इस वीडियो को देख लीजिए, और ये आपके काम की भी चीज़ है और आपको इसकी चीज़ से सोचने में का मौका मिलेगा। तो आज जो हमारे घर में लोग आए थे ना, तो वो हमें एक कार्ड दे करके गए हैं। ये कार्ड, इस कार्ड का नाम है कांग्रेस गारंटी कार्ड। अभी तक आपको वादे चलते थे, जब भी आप चुनाव चलते थे ना, तो आपसे वादे किए जाते थे मंच में खड़े होकर कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। मैनिफेस्टो में वो लिखा होता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और उनके मुंह से गारंटी गारंटी गारंटी, ये मोदी की गारंटी है, आपने वो एडवर्टाइजमेंट जरूर सुनी होगी, मोदी की गारंटी, मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। तो मुझे लगता है कि जितने भी पार्टीज है ना, अब बीजेपी को कॉपी करने लगे हैं। पहले वो गारंटी कार्ड देते थे तो वो गारंटी कार्ड के नाम पे अपना गारंटी कार्ड ले आए, क्योंकि वो सोचते थे कि वो सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी की गारंटी हो गई तो यार हमारा तो फजीयत हो जाएगी, तो वो अपनी गारंटी लाएंगे। और गारंटी के नाम पर यहाँ पर मोदी, ये कांग्रेस की गारंटी में फोटो लगी है कांग्रेस के नेता की और उनके अध्यक्ष की, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों की फोटो लगी है। तो क्या सांसद फोटो में आ सकता है? वो भी सिर्फ पूरे कांग्रेस को पूरा एक मतलब उनको प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी का जो ये चुनाव है, हम क्या देख करके चुनाव दें? राहुल गांधी की शक्ल देख करके चुनाव दें? क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि यार राहुल गांधी इतने समझदार हैं कि वो देश को चला सके, और उनके आसपास के ही लोग इतने समझदार नहीं है। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी इसलिए मोदी जी नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री, चलो राहुल गांधी भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी के सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो अपने आप में पावरफुल लोग हैं। अगर मोदी जी पावर में आते हैं ना, तो उनके पावरफुल लोगों की इन्फ्लुएंस से देश और आगे जा सकता है। 10 साल का जो सिनेरियो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन अगर राहुल गांधी आते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? अगर एक मोदी सपोर्टर होने के नाते हम बात करते हैं सड़कों की, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, जो कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं पिछले 10 सालों में, ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। मैं जब भी ऋषिकेश से दिल्ली जाता था तो एक पतली सी सड़क होती थी, 10 घंटे मिनिमम लगते थे। सुबह 10 बजे बैठो, रात के 7 बजे के बाद हम दिल्ली के अंदर घर तक पहुंचते थे। उसके लिए हमें 10 बजे तक ऋषिकेश से निकलना पड़ता था। आज हम ऋषिकेश से अगर 10 बजे निकलते हैं तो 2 बजे तक दिल्ली के अंदर होते हैं, 3 बजे तक अपने घर के अंदर होते हैं। तो रोड्स में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, और मोदी जी इसी चीज को लेकर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। रही बात जॉब्स की, तो जॉब्स मोदी जी ने क्रिएट जरूर करे हैं। वो स्टार्टअप की तरफ जोर देते हैं, वो
अपना बिजनेस करने की तरफ जोर देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस चीज के ऊपर जोर दे रही है, आइए आज हम थोड़ा सा वो जानते हैं। तो अगर ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 5 साल तक ये क्या करेगी और वो कितना पॉसिबल है वो आप सोचिए, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी बहुत कमजोर है। मैं मोटा मोटा एनालिसिस कर सकता हूँ और इसको देख करके ये आइडिया लगा सकता हूँ कि ये कितना पॉसिबल हो सकता है या कितना पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको अगर ये पॉसिबल लग रहा है तो कॉपी पेन आप लेके बैठिए, कैलकुलेशन कीजिए, हर पर मंथ अगर इतना जाता है और इतना टैक्स आता है तो आपको क्या मिलेगा, देश को क्या बचेगा। तो सबसे पहला इनका गारंटी कार्ड है 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली पक्की नौकरी। दोस्तों हमारे देश में हर कोई शिक्षित है, 12वीं पास करता है हर कोई इंसान, उसके बाद ग्रेजुएट होता है, और चाहे वो बीएससी करे, बीकॉम करे, कुछ भी करे। ये नहीं कह रहे कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार सैलरी मिलेगी, नहीं, ये कह रहे हैं हर शिक्षित युवा की, जो भी शिक्षित होगा, जिसने एमकॉम भी कर रखा है, जिसने बीकॉम भी कर रखा है, वो भी शिक्षित है दोस्तों, तो उसको 1 लाख रुपए पर मंथ की पक्की नौकरी। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मेरे हिसाब से 1 लाख वेतन तो जीरो मान लीजिए, क्योंकि ये एक होता है गारंटी, एक होता है झूठे वादे, एक होता है वादे। ना ये वादे कर रहे हैं ना झूठे वादे कर रहे हैं, गारंटी के नाम पे स्कैम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपको पर मंथ मिलेगा हर शिक्षित युवा को। कैलकुलेशन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताते रहिए कि अगर हमारे देश में 10 लाख लोग शिक्षित हैं और वो बेरोजगार हैं, तो उन 10 लाख लोगों को अगर 1 लाख पर मंथ मिलता है सरकारी नौकरी में, पहले तो सरकारी पोस्टें कितनी है वो अपने आप देख लीजिए, अगर इतना मिलता है तो कितना हुआ अमाउंट, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। दूसरा है 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की महिला को। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और 150 करोड़ में अगर आप 10 लाख महिलाओं को गरीबी मान लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जो इंसान 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहा है ना, वो भी गरीबी रेखा के नीचे है, वो मिडिल क्लास नहीं है। और जो 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है और घर में कमाने वाला वो इकलौता है, तो वो भी गरीब है। पहला तो वो एजुकेटेड है, उसको 1 लाख रुपए वहां से मिलेगा। दूसरा वो गरीब है, उसको मतलब वो गरीब है, उसकी माँ तो गरीब होगी, तो उनको भी 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। तो 10 लाख, आप 10 लाख भी छोड़िए, 5 लाख महिलाओं को गरीब मान लीजिए, 5 लाख इंटू 1 लाख हर साल कितना हुआ, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी खराब है। दूसरा है कर्ज माफी। दोस्तों कर्ज तो बहुत है देश में लोगों का। किसान को एजुकेट करने के बजाय आप उनका कर्ज माफ कर रहे हैं। किसान को ये बताने के बजाय कि आप अपनी फसल को किस तरीके से कहां कहां पर बेच सकते हैं, आप ये करने के बजाय आप उनका कर्ज माफ कर रहे हैं। चलिए कर्ज माफ कर दीजिए, लेकिन उनको एजुकेट तो करिए। मोदी जी जो भी चीज लाते हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे कुछ भी हो, आप उस पर अड़ंगा बांट के बैठ जाते हैं कि नहीं जी ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? मोदी जी ने जब कहा था कि डिजिटल इंडिया होगा, वहां पर उनका मजाक बताया गया था, और आज की डेट में वही चीज पूरे देश में लागू है और अच्छे से चल रही है। डिजिटल इंडिया, हर कोई बच्चा डिजिटल कर रहा है, रेडियो वाला डिजिटल कर रहा है। जब उन्होंने कहा था कि हमारे देश में रोड्स अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो 10 साल के बाद चीजें आपके सामने, उन्होंने कहा था 370 हटेगा, करके दिखाया। जो जो चीजें उन्होंने कही थी वो चीज करके दिखाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास थोड़ा सा पहले से बेकार रहा है, इसलिए तो उन पर ट्रस्ट होता भी नहीं है, और जिन चीजों को लेकर के वो सामने आते हैं तो उसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं होता। कर्ज माफी वो कर देंगे, जितने भी कर्जा होगा मतलब वो सारा माफ कर देंगे, ऐसा नहीं रिबेट देंगे पर्सनल, वो सारा कर्जा माफ कर देंगे। तो मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए कि कितने किसान होंगे, कितना कर्जा होगा और कितनी ये माफी करेंगे। स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली, तो ये भी सर्च करके बता दीजिए क्या क्या है। 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा में। दोस्तों 700 रुपये की मजदूरी तो अभी नॉर्मल लोगों को वैसे ही मिल रही है। 700 रुपये की दिहाड़ी, हमारे घर के आगे एक घर बन रहा था, तो 700 रुपये की दिहाड़ी केवल एक होता ना मजदूर की ठोकने की, 4 लोग आए थे, 7 इंटू 4 7 चौक 2800 रुपये लेके एक दिन के चले गए, काम उन्होंने आधा भी नहीं किया, हमारे सामने काम हो रहा था। तो 400 रुपये प्रतिदिन देंगे, 700 रुपये तो अभी वैसा मिल रहा है। यहाँ पर भी स्कैम है दोस्तों। अब उनको पता ही नहीं मनरेगा में क्या देना चाहिए। लोगों की जो आय है, एक जगह तो वो 1 लाख रुपए वेतन हर शिक्षित को दे रहे हैं, दूसरा 400 रुपये की मजदूरी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। कितना झूठ कितना सच आपके दिमाग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। दूसरा है गिनती करो, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, मतलब हर वर्ग का जो लोग है, हर वर्ग के जो इंसान है, उनको डिवाइड करके उनके लिए क्या अच्छा है वो करेंगे। बीजेपी क्या बात करती है कि सब लोग समान हैं, सब लोगों के लिए बराबर बराबर रूल्स होंगे सबके लिए, क्योंकि एक देश है तो एक देश के लिए एक रूल होना चाहिए। और जो गरीब है तो उनके लिए सेम चीजें हम देंगे, जो अमीर है उनके लिए सेम चीजें हम देंगे। लेकिन ये कास्ट में डिवाइड करके, हर चीज में डिवाइड करके आपको ये चीजें देने वाले हैं। तो ये 5 गारंटी ये लोग दे रहे हैं।
और इसके पीछे कुछ गारंटियां और हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसके बाद बीजेपी के बाद अगर हमें कांग्रेस चूज करनी पड़ती है तो आपको ये चाहिए कि आपको अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग चाहिए, रोड स्ट्रांग चाहिए, हर चीज स्ट्रांग चाहिए, आपको क्या चाहिए? अगर आपको जो भी चीज चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको बीजेपी से क्या चाहिए और आपको कांग्रेस से क्या चाहिए। प्लीज अगर आप कांग्रेस वाले भी हैं, इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट करके बताइए, और बीजेपी वाले हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, और उस हिसाब से आपके वोट डिसाइड होंगे। धन्यवाद।